चलिए आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है डीसी मोटर में ईबी मतलब बैक ईएमएफ, ठीक, और वोल्टेज का अनुपात किसको दर्शाता है? ठीक, लॉसेस को मतलब हानियां हैं उनको दर्शाएगा, दक्षता को दर्शाएगा मतलब इफिशिएंसी को दर्शाएगा, स्टार्टिंग टार्क को दर्शाएगा, स्पीड रेगुलेशन को दर्शाएगा। तो देखो मैं कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप टेक्निकल करिए, उसका बैकग्राउंड मजबूत रखिए, ठीक है, तभी आपका क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ बना लिया हमने, ठीक है, शंट का बना लिया हमने, तिवारी आरए का मान कितना होता है लगभग, और आरएसएच का मान कितना होता है लगभग, सब हमने बताया। ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, आपका ये बी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आप सप्लाई दे रहे थे ना, हाँ बताओ तिवारी, जिससे पहले कुछ जो हमने पूछा उसको बता। जो आपका नेचर रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होती है, बताया ना हमने, अजुद्दीन बताया ना, गौरव तुम बताओ। आरए की 0 होती है, 0 ही कर दिए, एक ओम कितनी होती है, 1 ओम लगभग, उसकी कितनी होती है, 100। अभी न्यूमेरिकल कल करवाए थे, देखे थे 100 के ऊपर 120 ओम था ना, और उसका कितना था, 0.5 ओम था, उससे दिमाग लगा था, 0.5 ओम से 1 ओम तक होता है। अब देखो चलो 9 क्वेश्चन पे आते हैं। मोटर में क्या था कि हम लोग सप्लाई देते थे, यहाँ वोल्टेज सप्लाई दे रहे हो ना, ठीक, और जनरेटर में क्या होता था, जनरेट करते थे, वोल्टेज आपको मिलता था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये क्या है, एक प्रकार की जब दे रहे हो तो ये क्या है, और इनपुट है ना, एक दे रहे हो वोल्टेज तो एक प्रकार का इनपुट ही तो है, ठीक, अच्छा, और यहाँ पे आपको ईएमएफ जनरेट होता है आर्मेचर में, ठीक है, तो ये क्या आउटपुट हो गया, ईबी क्या हो गया आपका, एक प्रकार का आउटपुट हो गया, ठीक। तो क्या होता है, ईबी बाई वी कह रहा है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होता है, इनपुट। हम घुम्मा मार दें खींच के, कल बताया था ना, दक्षता होता है। तो ईटा इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट इनपुट अपॉन इनपुट। तो इनपुट आपका क्या है, आउटपुट क्या आपका ईबी हो गया, और इनपुट क्या वोल्टेज क्या दे रहे हो, वी दे रहे हो। अगर दोनों को हम IA से मल्टीप्लाई कर दो तो आउटपुट ये क्या हो जाएगा, ये आउटपुट पावर हो जाएगी जो आर्मेचर में पावर जनरेट होती है, ठीक, और ये जो हम सप्लाई दे रहे हैं ये आउटपुट पावर इनपुट है। समझना, इसमें क्या हो जाएगा, दक्षता, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दक्षता। समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है। कह रहा है कि डीसी मोटर में मैक्सिमम आउटपुट पावर के लिए शर्त है, ठीक, ईबी बराबर वी, ईबी बराबर वी बाई 2, ईबी बराबर 0, ईबी बराबर वी बाई रूट 2, ठीक। तो बच्चों इसमें आंसर आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही है, ईबी बराबर वी बाई 2। ये होता है आपके लिए फॉर मोटर। अगर आपसे कहते हैं जनरेटर के लिए क्या होगा, ये तो मोटर के लिए होगा, जनरेटर का क्या होगा, तो जनरेटर के लिए होता है ईबी बराबर 2। तुम अपनी बुक उठा के देख लेना, कहीं नहीं मिलेगा। ये कौन बताएगा सर, इंजीनियर आशीष, ठीक। और डीसी
जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसको बताइए आंसर। कौन बताएगा? कौन सा? बी। बी। सही बता रहा बी? पढ़ाएंगे सर, कहाँ पढ़ोगे बेटा? उनको सर दिखता नहीं है बोर्ड। ये दिखता नहीं तुमको? नहीं दिख रहा। हाँ सर, वो चश्मा टेस्ट करवाना है। इतना तो दिख कितनी उंगली है? अरे नहीं, इतना तो सर तो दिखता दिख रहा है कि नहीं दिख तो रहा? दिख रहा है। थोड़ा धुंधला टाइप का। चलो अच्छा, पूछ रहा है कि डीसी मोटर पे लौ हानियां कहाँ होंगी। तो हमेशा याद रखना, जो लौ हानियां होंगी हमेशा आर्मेचर में होंगी। किसमें होंगी? हमेशा आर्मेचर में होंगी। ठीक है। अब देखिए लौ हानियों को क्या क्या कहते हैं हम लोग? इनको हम लोग कोर हानियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर हानियां। और क्या नाम है इनका? स्थिर हानियां। क्या है? स्थिर हानियां। क्यों? क्योंकि ये हानियां फिक्स होती हैं। फिक्स्ड हानियां कहो या स्थिर हानियां, ये लोड पे डिपेंड नहीं करती। ठीक। और जो आपकी कॉपर लॉसेस होते हैं, ये होती अस्थिर हानियां। क्या होती हैं? अस्थिर हानियां। अस्थिर हानियां मतलब ये लोड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन लोड। ऑन लोड। अब बेटा एक क्वेश्चन और तुम लोग से अधिकतर पूछा जाता है। कोई भी मशीन ले लो आप, कोई भी मशीन ले लो, ए टू जेड कोई मशीन ले, चाहे इंडक्शन ले लो चाहे सिंक्रोनस ले लो, सब में एक ही फंडा है। क्वेश्चन पूछेगा कि मशीन की अधिकतम दक्षता कब होती है। पूछता है ना, मशीन की दक्षता अधिकतम कब होती है। कोई मशीन हो उसके लिए एक ही फंडा है। अधिकतम दक्षता के लिए, अधिकतम दक्षता के लिए क्या फॉर्मूला होता है? याद है विकास? क्या कंडीशन थी? कॉपर लॉसेस बराबर आयरन लॉसेस। जब ये दोनों लॉसेस बराबर हो जाएंगे तो मशीन की दक्षता क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ठीक। देखिए कह रहा है कि डीसी मोटर में उत्पन्न ईएमएफ होता है ज्या तरंग को बोलते हैं साइनसोइडल, आयताकार रेक्टेंगुलर, त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर, और नन माने कोई नहीं। तो देखिए आपका ईएमएफ कहाँ उत्पन्न होता है। चलिए इसको फिगर बना के समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे शंट मोटर ही ले लेते हैं। आर की वैल्यू तिवारी, ये आर ए की वैल्यू 1 1 ओम। 1 आर एस की वैल्यू गौरव 100 ओम। 100 ओम। ठीक। ये आपका ईएमएफ उत्पन्न होगा। सॉरी, थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या कह रहा है। देखिए आपको हमेशा पता होना चाहिए जो आपका ईएमएफ होगा वो कहाँ होगा? आर्मेचर में होगा। हमेशा कहाँ होगा? आर्मेचर में उत्पन्न होता है। ये आपका आर्मेचर ही तो है। ये कौन सी मोटर है आपकी? शंट। इसमें पतले तारों का प्रयोग करेंगे और टर्न्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है, समझे? इसके कारण इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक। अब देखिए यहां पे हमने सप्लाई दी तो आपका आर्मेचर घूमा और आर्मेचर ने क्या किया? फ्लक्स को काटा, मेन फील्ड को काटा, जिसके कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बैक ईएमएफ कहते हैं। ठीक।
इसका जो डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है किसके, इसके। ठीक है, लेंज के नियम के अनुसार इसका जो डायरेक्शन होगा वो सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होगा। ये भी याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हमने बन लिया ये टॉपिक उठाया। देखिए बैक ईएमएफ जो होता है अपोजिट होता है किसके, सप्लाई वोल्टेज के। ठीक, हमेशा याद करना कि EB बराबर माइनस बी होगा, समझ गए। माइनस का मतलब क्या है कि इसके यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि जो ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होगी। ठीक, अच्छा, अब इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है बेटा वो क्या होता है, ये होता है आपका ज्या तरंग। क्या होता है, ज्या तरंग होता है, मतलब साइनसोइडल होता है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, साइनसोइडल। या इसको कह सकते हैं ये एसी के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में, एसी के फॉर्म में होता है। ठीक, अब कम्यूटेटर डिसाइड करता है कि इसको डीसी में कन्वर्ट करना है, क्या करना है। ठीक, समझ गए। अच्छा, अब यहां से कभी कभी क्या लेगा कि आप देखो ईबी का फॉर्मूला क्या होता है, ईबी इज इक्वल टू जेड फाई जेड पी एन बाई 68। ये तो आपका ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ठीक, लेकिन कभी कभी तुमसे हमने कल क्वेश्चन कराए थे, कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज, और अगर आपसे कहा जाए कि वोल्टेज और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा ये भी निकालिए। ठीक है, तो क्या करते थे हमने, करंट आपकी कहां से आएगी, ऐसे आएगी, लोड करंट। ठीक, तो तुम इसको भूल जाओ, इसको इधर भूल जाओ। ठीक, तो जब इसमें हम लगाएंगे केवीएल तो हमने क्या बताया, डायरेक्शन हमको इस तरह लेना पड़ेगा, तो करंट आपकी ऐसे आ रही है। ठीक, अब यहां पे करंट क्या आ जाएगी, आपकी आर्मेचर करंट होगी। ठीक है, तो अगर हम लेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो किससे इंटर करेगा, ये करंट आपकी यूं आएगी तो माइनस इंटर करेगी, है ना, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक, अब इधर आओ, यहां पे तो करंट किससे इंटर करिए, प्लस से। ठीक, तो ईएमएफ किस में ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे, प्लस वोल्टेज ड्रॉप किस में ले लेंगे, IaRa प्लस में, इक्वल टू 0। तो उसको उधर भेज दो, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB प्लस IaRa। ये हुआ। अगर यहां से कभी कभी आपसे कह रहा है आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, तो V माइनस EB इक्वल टू अपॉन RA इक्वल टू, ये आपकी आर्मेचर करंट भी निकल आई। इसमें कई टॉपिक हो गए कि नहीं हो गए। ठीक, अच्छा, ठीक, देखिए ज्या वक्री के बारे में आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत। ये आपकी क्या होगी, ये आपकी एसी होगी। ठीक, ये आपका पॉजिटिव साइकिल, ये आपका निगेटिव साइकिल। ठीक, ये और पाई, ये 2 पाई। ठीक, अगर तुमसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो आपका ईएमएफ उत्पन्न होगा, बात समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं यहां पे कोई चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछ, ये तो आपके क्वेश्चन हो गए जनरली, अगर आपसे पूछ ले कि जो आपका ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, स्टैंडर्ड में समझ लो एसी के फॉर्म में, तो क्या होगी, E इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी होगा। क्यों,